यशोदा कहती है कि अरे तुम, अब मैं कहाँ तक इसे पीटूं, तुम मक्खन को छुपा के रख दिया करो अंधेरे में, जाएगा नहीं मिलेगा, लौट आएगा। गोपी कहती है मैया तू क्या समझते, तुझे ही विधाता ने बुद्धि दी है क्या? हमने अंधेरे में मटकी को छुपा के रखा नहीं होगा क्या? बहुत अंधेरे में रखती है। तो माँ बोली फिर ये ढूंढ कैसे लेता है? बोले पता नहीं तेरे लाला में क्या करामात है, हम कितने भी अंधेरे में छुपा के रखे, जैसे ही तेरा लाला पहुंचता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। निशा कवन विधि होए, अंधकार तो तब तक है जब तक प्रभु का प्राकट्य नहीं है, प्रभु प्रकटे तो अंधकार दूर हो जाया करता है। बहुत एक बार गोपियों ने सलाह कर ली, बोले ऐसे तो ये हाथ आवेगा ना, चूंकि इनके गोपियों के बच्चे ही चोरी करवाते थे तो क्या करें, और घर के बाहर काम दे तो खेत क्यार पर तो जाना ही पड़ेगा, अब घर में कब तक बैठेंगे। एक बूढ़ी गोपी ने तरकीब बताई, बोले ऐसा करो अपनी अपनी मटकी को छीके पर लटकाओ, वहां तक तो जा नहीं सकता, और उसमें सब घंटी बांध दो, तो जिसकी भी मटकी पकड़ के उतारेगा हिलेगी मटकी तो टन 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 घंटी बज जाएगी, कोई भी दौड़ के आओ और इसको पकड़ ले। बोले हाँ ये ठीक है। सबने अपनी घंटियां बांध दी छीकों पर। एक गोपी पानी पिलाने गाय को अपने देवर लड़के बच्चे को कह के गए, बाल को मैं जरा गाय को पानी पिलाया हूं, तुम जरा कुत्ता बिल्ली को रखाना। ये तो गई, और इसका देवर दौड़ा गया, कन्हैया भैया या वक्त भाभी घर में ना, जल्दी चलो। ले आया पूरी फौज फर्राट साथ में कन्हैया के, देखा कि मटकी पर घंटी बंधी है। भगवान समझ गए दाल में काला है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे घंटी रानी, हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है कि जब तक हम भरपेट मक्खन न खा लें तब तक तू बचना मत। तो घंटी ने कहा ठीक है महाराज, आप जो चाहो सो करो। एक ग्वाले की पीठ पर चढ़ गए और मक्खन निकाल निकाल के खिलाने लगे सभी मित्रों को। जब सबका पेट भरा, कन्हैया भैया अब तू खा। और जैसे ही कन्हैया ने माखन निकाला मटकी में से और होठ को छुआ तो टन 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 घंटी बोल गई। जैसे ही घंटी बजी, गैया छोड़कर गोपी आई, बोले बिजबारो मेरी घर में, और रंगे हाथ पकड़ लिया, कान पकड़ लिया। बोले आज नहीं छूटे को बेटा, रोज बहका के चल, आज तेरी मैया के पास ही लेके जाना, रंगे हाथ दिखाऊंगी। अच्छा पिटवाबे में हाँ, तो बालक तो को रो तो भाई अच्छा लगे। बोले तू बालक ना है, तू दादन को दादा है, तेने हमारी नाक में दम कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, चल 1 मिनट छोड़ दे। छोड़ दिया। क्या करेगा? बोले घंटी से 2 बात करनी है, कर। भगवान घंटी के पास पहुंचे, कहे घंटी, जब हमने तुमसे कह दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बचना मत, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा महाराज आप सर्व समर्थ हो, मालिक हो, जो चाहो सो दंड दो, लेकिन बजना तो मेरी मजबूरी था। घंटी कन्हैया ने कहा कि तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा महाराज अगर मैं नहीं बचती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती है। शास्त्र को बीच में क्यों लाती है? शास्त्र की क्या मर्यादा टूटती है? तब घंटी ने कहा महाराज मैंने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है, आपने भोग लगाया तो बजना नहीं। अब तो शास्त्र बीच में आ गया, और भगवान तो शास्त्र की रक्षा के लिए जन्म लेकर आते। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने शास्त्र, शास्त्रज्ञ। ले आई पकड़ के, ले आई। अच्छा कन्हैया भी बड़े चालाक, पूरे बच्चों की भीड़ थी पीछे, इसको कन्हैया को हाथ पकड़ के घसीटे ले जा रही थी। इतने में कन्हैया ने, वो सामने से एक बूढ़े सज्जन आए खांसते हुए। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है और ये सिर फकेरे हुए थे। तो जैसे बूढ़े सज्जन को देखा तो इसने, गोपी ने हाथ छोड़कर कन्हैया का और ऐसे घूंघट काढ़ा, तो इसका जो देवर साथ चल रहा था इसी का हाथ पकड़ा दिया चुपचाप, और दूसरी गली से पहुंच गए। भाई कन्हैया तो माँ के पास बैठे, ये अपने देवर को घसीटे ले जा रही। ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, देख तू रोज कही कि मेरे लाला को झूठो नाम लगावे, आज तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ो गयो। माने करी कौन को लाला, कैसे लाला? बोले देख तेरो लाला, तो देख अपनो देवर ही हाथ में लगा।
ऐसी मधुर रस भरी लीलाएं आपने श्रीमद् भागवत कथाएं बहुत होती हैं। वैसे भी मारवाड़ी परिवारों में भागवत ही ज़्यादा हुआ करती हैं, तो ये सब लीला आचार्य लोग आपको सुनाते ही रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है। मैया ने कहा बेटा अब बंद कर दो चोरी चपाटी, बाबा को नाम बिगड़े। अब शादी विवाह वाले आए भी लगे, सुनेंगे कि छोरा चोर है, कौन शादी करे। बोले मैया चिंता मत करे, मकान बनवा ले, 16,108 बैठी हैं तैयार आए वे के लिए, फिक्र करे की जरूरत नहीं है। मैया समझाती है अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। हाँ मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे, मना कर दिया। समझाऊं तो अरे या चोरी है नाई छोड़ू रे मैया, होली होई सो होई। हाँ या चोरी है नाई छोड़ू रे मैया, होली होई सो। अरे सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रोई। हाँ सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे, मैं समझाऊं तो। ब्रज के रस के भरे हुए सागर को प्रणाम करिए और अब मर्यादा की पगडंडियों पर चलने की कोशिश करिए। भगवान श्री राम की जो पगडंडियां हैं मर्यादा से भरी हुई है। इधर उधर देखोगे मोच आ सकती है, ठीक पगडंडी देखते चलिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और भगवान श्री राम का चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता है। भगवान श्री राम ने लीलाएं की हैं, ज्ञान दिया है गीता जी के रूप में। आपने रात गीता जी का प्रवचन सुना होगा। तो जो उपदेश है, ज्ञान है, वो बोलकर दिया जाता है और जो चरित्र है वो करके दिखाया जाता है। और ये नियम है, भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय है और भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है, कहा है, वो करणीय है। भगवान श्री राम ने जो बोला है वो हमारे योग्य नहीं है। उन्होंने कहा है निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। ये हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता के माध्यम से वो करणीय है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है, अगर वो करना शुरू कर दोगे तो गली गली में धुनाई होगी, गली गली में हर जगह ठोके जाओगे। तो भगवान श्री राम का चरित्र है बंधुओं, ऐसे आचरण करोगे तो परिवार में राम राज्य आएगा। राम राज्य नारों से नहीं आता है, नीति आचरण से आता है। उनका आचरण क्या है? प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, आय सो
पूरी आचार संहिता का पालन करते। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। प्रात काल उठ के रघुनाथा सबसे पहले माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण वंदन करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम जाकर गुरुदेव के चरणों को वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, नमन करते हैं। पूरी आचार संहिता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। शास्त्र कहता है बंधु और बहनों, जिस बेटे ने अपने आचरण से, अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से, अपने सौम्य स्वभाव से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उसको दुनिया में किसी के सामने आशीर्वाद की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद तो माता और पिता के चरणों में निवास करता है। जिन मात पिता की सेवा की, तिल तीर्थ धाम कियो न कियो। तीर्थ कहीं इधर उधर नहीं है, या तो माँ के चरणों में है, या तो पिता के चरणों में, या तो गुरुदेव के चरणों में। कोई कहता है, गांव का व्यक्ति सुना रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, गा लो। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना। लेकिन जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। सारे तीर्थ माँ और पिता के चरणों में निवास करते हैं। जिन मातु पिता की एक सेवा तो ये हो गई कि हमने उनके कमरे में बुहारी लगा दी, उनके बिस्तर झाड़ कर उन्हें बिछा दिया, उनको भोजन परोस के ले गए, झूठे बर्तन उठा लिए, ये उनके कपड़े धो दिए। एक सेवा तो ये होती है। इसके लिए तो नौकर चाकर आपने लगा रखे हैं, उसमें आप मत फंसिए, न मैं फंसाऊंगा ना आप फंसेंगे। मैं कहूंगा भी तो भी नहीं करोगे। केवल इतना करिए कि माता और पिता, अगर इनमें निर्णय करना है किसकी, तो फिर मैं मां की ओर जाऊंगा। अपनी बूढ़ी मां के पास थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर बैठिए, स्पर्श करके मम्मा चाय वगैरह कुछ ले ली कि नहीं ले ली, कुछ खाए कि नहीं खाए। अगर आप ऑफिस से आते हैं चाय पीते हैं तो मां के पास बैठकर चाय पिए, आधा घूंट मम्मी आप भी ले लो। जब जवान बेटा बूढ़ी मां के पास आकर बैठ जाता है, बूढ़ी मां के स्तनों में दूध आ जाता है, मां को संतोष होता है कि मेरा बेटा मेरा है। और जब बाल बच्चेदार हो गए, अब क्या करें, सब नौकर चाकर लगे हुए, दिन का अलग है, रात्रि की बाई अलग है, सब उनकी चिंता है। अब हम इतने व्यस्त हैं, इससे माँ को संतोष नहीं होता। माँ को जब तक ये लगता है कि मेरा बेटा मेरे पास है, उसको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं होती, बिना दवाई के उसकी तबीयत ठीक रहेगी। हम दुनिया से कुत्तों से पिल्लों को खिलाने लगते हैं, दुनिया से गप्पे हाँकते खिलखिलाते बातें करते रहते। बूढ़ी माँ कमरे में बैठ रही है, उसके पास एक क्षण बैठने की आपको फुर्सत नहीं है। आपको ये कल्पना ही नहीं है कि जन्म के समय कितना पीड़ा होती है।
1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा प्रसव के समय माताओं को होती है, लेकिन माताएं उस प्रसव पीड़ा को बहुत आनंद से सहन कर लेती है, चूंकि भरोसा है थोड़ी देर में गोद भर जाएगी, बच्चा गोद में आ जाएगा। वो इसी बच्चे को लिए लिए इस मंदिर में, इस साधु के चरणों में, इस तीर्थ में, ये टोटका वो टोटका, कितना चिंतन करती है, कितनी चिंता करती है। और वही जब बड़े होकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने बूढ़ी माँ को आंख निकाल कर तमतमाते चेहरे से फटकारता है। कोई बेटा जब अपनी बहू, अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी माँ को तमतमा के चीख कर चिल्ला कर फटकारता है, यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम क्या सुन रहे, काम करो अपना, इधर मत आया करो। उस समय माँ बोलती तो नहीं है कुछ, रोती बहुत है एकांत में बैठकर, और उसको प्रसव का दर्द याद आता है कि ये दर्द इसके लिए था। फिर कहता हूं, कोई सेवा मत करो। आजकल एक शिकायत हमसे करते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे माता पिता की मानते नहीं है। दोष बच्चों का नहीं है, आपने भी अपने माता पिता की नहीं मानी थी। छोटा बालक गोद में लगा होता है बाप के, और बाप फटकार रहा होता है बूढ़ी माँ को। छोटा बालक कभी अपनी दादी के रोते हुए चेहरे को देखता है, कभी बाप के तमतमाते चेहरे को देखता है। और फिर जब यही बेटा फटकारता है अपने बाप को, और बाप कहता है दिमाग खराब है तेरा, पापा को ऐसे बोलते, तो उसको याद आ जाता है कि तुम मेरी दादी को कैसे बोला करते थे, तुम मेरे बाबा जी को कैसे बोला करते। मैं नहीं कहता कि आप पैर दबाइए, कपड़े धोइए, झूठे बर्तन उठाइए, लेकिन उसको दुत्कारिए, फटकारिए, उपेक्षा मत करिए। उपेक्षा सबसे बड़ी मार हुआ करती है, सबसे बड़ी मार हुआ करती है। जब इसकी अकबर बादशाह की मृत्यु हुई थी, अकबर बादशाह लगभग 60-62 साल के थे, इनकी माँ 85-87 साल की थी। तो बादशाह बहुत रोए, लाश के पास बैठकर बहुत रोए। संस्कार हो गया। एक सचिव ने एक दिन पूछा कि सम्राट जहांपना, माँ तो पका फल था, उनको तो जाना था, पूरी आयु लेकर गई है और कितना सम्मान लेकर गई, आप जैसा सम्राट सारे भारत को दिया है, आप इतना अधीर होकर रो रहे थे, हम सबको आश्चर्य हो रहा था, इतना क्यों रो रहे थे। तो अकबर ने कहा कि ये क्या मैं नहीं जानता हूं कि सबको जाना है, सब गए हैं, सब जाएंगे, फिर तुम जो पूछते हो कि मैं इतना अधीर होकर क्यों रो रहा था, मैं इसलिए रो रहा था कि मुझे सम्राट कहने वाले तो लाखों लोग बच गए, जहांपना कहने वाले लाखों लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू प्यार से बुलाने वाला दुनिया से चला गया। मैं जब आता था तो बेटा अक्कू कहकर बोला करती। भगवान श्री कृष्ण तो मां के नाम से कितना रोते थे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, हम सब जानते हैं। कृष्ण को एक बार किसी विद्वान ने पूछ लिया था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों है? बोले इसमें मेरी मां बैठी है, माखन है इसलिए मुझे प्रिय लगता है। गोकुल से छोड़कर जब मथुरा आ गई, भगवान इतना रोते थे। कृष्ण के रोने की आवाजें यमुना के पार गोकुल तक जाया करती थी। दौड़ती थी यशोदा मैया, नंद भवन से निकलकर गौशाला में जाती थी, बाबा बाबा आप सो रहे हो, देखो भैया रो रहा है। कृष्ण माँ के वियोग में इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। जब द्वारिका चले गए और कभी कभी महारानियों के बीच में बैठकर गोकुल की, मथुरा की, ब्रज की चर्चा चलती थी, जब गोकुल की नंद बाबा यशोदा मैया की चर्चा आती तो प्रभु रोने लगते थे। तो एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु हम इतने ऊंचे खानदान के हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, लेकिन कभी आपके मुख से हमारे लिए एक शब्द नहीं निकला अच्छा। और ये गांव की गंवार बुढ़िया जो उसकी चर्चा आती अब रोने लग जाते, ऐसी उसमें क्या खास बात है। तो भगवान ने सोचा कि अगर तर्क से समझाऊंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से तर्क काट देंगे, अनुभव से समझाना चाहिए। तो एक दिन रात्रि को भगवान सोए होंगे, सवेरे जगे, आंगन में बैठे थे, तो पास में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी, ये सब अष्ट रानियां सब बैठी हुई थी, पटरानियां। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी
रात हम बिना दूध पिए सो गए, लगता है हमको दूध नहीं दिया गया क्या पीने के लिए। तो रुक्मिणी जी बोली, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। भगवान ने कहा, रुक्मिणी आप में और मेरी यशोदा मां में बस यही अंतर था। आप सोता देखकर बिना दूध पिलाए गिलास वापस लौटा कर ले गई। अगर मेरी यशोदा मां होती, एक हाथ में गिलास पकड़ती, एक हाथ से मेरी पलंग की पाटी पकड़ती, पूरी रात बैठकर इंतजार करती, लाला जब जागेगा तब दूध पिलाकर जाओगे। ये मां है, पूरा घर भोजन कर लेता है, मां दरवाजे की ओर देखती रहती, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के कहते सब उसका कोई भरोसा है, कभी समय से आएगा जो आ जाएगा जो कभी आया है क्या। भोजन ठंडा हो रहा है, माँ भोजन कर लो, बोले तुम कर लो, अपना काम करो। माँ को लगता है कि मेरा बालक भूखा बाजार में भी बाहर है और मैं भोजन कर लूं। पत्नी पति के पहले भोजन कर सकती होंगी, कर सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई अभागिन माँ ऐसी नहीं है जिसके बेटे ने अभी भोजन नहीं किया और माँ भोजन कर ले। इतना तप करती है बेटे के लिए, और वही बेटा जब माँ को दुत्कारता है, फटकारता है, क्या बीतती है माँ के ऊपर, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी 2-3 साल पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, एक सज्जन हमको मिलने आए हमारे, जहाँ जिनके घर पर मैं ठहरा था। उन्होंने कहा कि आज पहली बार हमने कथा सुनी और माँ का प्रसंग आपने सुनाया, अच्छा लगा। हमारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन हमारी बूढ़ी माँ है। वैसे तो हमने माँ के लिए सब प्रकार की सेवा और ये सब लगा रखे, सवेरे की शाम की ड्यूटी पर नर्स भी है, सेविकाएं भी हैं, बहुत चिंता है, लेकिन हमको कोई ऐसा सूत्र बताइए कि हमको ये संतोष हो जाए कि हमने भी अपनी माँ की सेवा अपने हाथ से की। और हम भी अब बड़े हैं, बाल बच्चेदार हैं, नाती पोते वाले हैं, व्यस्तता भी बहुत, फैक्ट्रियां हैं, कारोबार करते हैं। हमने कि कै बजे आते हैं आप अपनी फैक्ट्री से? बोले लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाते हैं। 8 साढ़े 8 तक लगभग आने की कोशिश करते हैं, आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं हमने पूछा, बोले आकर एक कप चाय पीते हैं, फिर थोड़ा फ्रेश होते हैं, टीवी टावी देखते हैं, भोजन करते हैं, फिर अपना सो जाते हैं। हमने कहा कि हमारे कहने से आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। पूछा क्या करें? हमने की गाड़ी गैरेज में खड़ी करके आप जब कोठी में एंट्री करते, प्रवेश करते हैं बंगले में, तो आप अपने कमरे में मत जाइए, जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा है उसमें आइए, और माँ के सामने वाले सोफे पर मत बैठिए, माँ के पलंग पर बिल्कुल सट कर बैठो, प्यार से स्पर्श करो, माँ को टच करो। माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह पिए कि नहीं? पत्नी को कहो कि जरा 1.5 कप चाय ले आओ, अम्मा भी मेरे साथ पिएगी। माँ के पास बैठकर आप केवल एक बार चाय पी लिया करिए, बिना दवाई के माँ की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। माँ को ये लगना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, जिस समय कोई जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ को फटकार कर, चीख कर, धुतकार कर बोलता है, कुछ नहीं बोलेगी, प्रसव का समय याद आता है उसे, वो कष्ट का समय याद आता है। भगवान स्वयं करते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, सब गाइए। पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। आयसो मांगी करही पुर काजा, आयसो देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा। अब गोस्वामी जी कथा के प्रसंग को थोड़ा बदल रहे हैं।
गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अभी तक मैंने भगवान के बाल चरित्र को आपको गाकर सुनाया, अब आगे की कथा कृपया मन लगाकर सुने। विश्वामित्र नाम के एक बड़े तपस्वी ऋषि हुए हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। कितने बड़े पुरुषार्थी ऋषि हुए होंगे कि इन्होंने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी, नए स्वर्ग की। त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया इन्होंने, लेकिन राक्षसों से पीड़ित रहते थे, घबराए रहते थे। समझ गए हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। इस प्रसंग को थोड़ा प्यार से सुन लीजिए। एक होते हैं राक्षस, एक होते निशाचर। निशाचर प्रवृत्ति को कहते हैं, राक्षस योनि होती है, निशाचर प्रवृत्ति होती है। जो आदतें हमको अंधेरे में निशी में विचरण कराती हैं उनको निशाचर कहते हैं। कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, किसी को अंदाज न आ जाए, रात के अंधेरे में जो आदतें हमको ले जाती है चुपचाप चोरी से, वो सब निशाचर है। विश्वामित्र जैसा पुरुषार्थी ऋषि जिसने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी, त्रिशंकु नाम के राजा को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, वो अपनी बुराइयों को नहीं जीत पाया, परेशान रहते थे। हरि बिन मरहिन निश्चर पाप, भगवान ही बचा पाएंगे, पुरुषार्थ से बुराई नहीं दूर हुआ करती है। कितनी बार हम लोग कसमें खाते हैं, पुड़िया फेंक देते हैं, बोतल तोड़ देते हैं, माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दुनिया भर की कसमें खाते, फिर 10-15 दिन बाद वही रंग की बोतल फिर हाथ में आ जाया करती है, वही पुड़िया फिर हाथ में आए, बहुत कठिन होता है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ रोक दिया, आ गए अयोध्या, चूंकि अनुभव आ गया था कि भगवान का प्राकट्य हो चुका है और हर बिन मरहिन निश्चर। विश्वामित्र जी के समय में भगवान प्रकट रूप से आ चुके थे और विश्वामित्र जी की इतनी हैसियत थी कि वो जाकर भगवान को मांग लाते और अपने निशाचरों को वध करा देते, कराया भी। हम क्या करें इसमें, हमारी बुराइयों से कैसे हमारी मुक्ति हो? तो मैं निवेदन कर रहा हूं, जिसका भी सिर खाली रहेगा वो हमेशा बीमार ही रहेगा। सिर खाली हुआ, सिर पर कुछ न कुछ चाहिए। अगर सर्दी में सिर खाली है तो ठंड लगेगी, जुकाम खांसी होगा। बरसात में सिर खाली है तो भीगेगा सिर, स्नोफीलिया होगा, बीमारी होगी ठंड की। गर्मी में सिर खाली है तो लू लगेगी, लपट लगेगी, बीमारी होगी। सिर खाली नहीं चाहिए। पहले भारत के नागरिक स्त्री और पुरुष अपना सिर ढक कर रखते थे। राजस्थान के आप सब लोग हैं ज्यादातर, मुझे लगता है हरियाणा के होंगे, राजस्थान के होंगे। पुराने लोग पगड़ी बांधे रहते थे, गमछा रखते थे, टोपी लगाए रहते थे। सिर खाली जब भी रह गए, ये शारीरिक बात बोल रहा हूं, अभी मानसिक पर आता हूं। तो जिसका सिर खाली रहेगा वो हमेशा मारा जाएगा, किसी न किसी दुर्गुण में, बुराई में फंसेगा ही, कोई नहीं बचा सकता। अब विश्वामित्र जी को तो भगवान मिल गए थे, अब हम कैसी बुराई से बचें कल काल में? ये तो त्रेता की बात है, वो तो कलयुग तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें कैसे बचें? तो सिर खाली मत छोड़िए। सिर पर क्या रखें, ध्यान से सुनिए। जब तक हम कुआरे हैं, अविवाहित हैं, बेटा है या बेटी है, जब तक हम अविवाहित हैं तब तक अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखिए। हर कदम बढ़ाने से पहले, हर हाथ में कोई वस्तु पकड़ने से पहले अपने बाप की इज्जत को याद करिए कि मेरे बाबूजी की कितनी प्रतिष्ठा है शहर के अंदर। लोग कहेंगे उनका बेटा, उनकी बिटिया यहां खड़े हैं, ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये फिर आपके कदम रुक जाएंगे। हर समय मैं उनका बेटा हूं, मैं उस परिवार में जन्मा हूं, मेरे बाप की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, चाहे वो बेटी क्यों न हो या बेटा क्यों न हो, कदम रुक जाएंगे, ये मेरी व्यासपीठ की गारंटी है।
जब आप बड़े हो गए, विवाहित हो गए, शादीशुदा हो गए, तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर बिठाइए। अब मैं बाल बच्चेदार हो गया हूं, मैं जो खा पी रहा हूं, जिधर जा रहा हूं, जो कर रहा हूं, मेरे छोटे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। मेरी 2 कौड़ी की इज्जत मेरे बच्चों के मन में नहीं रहेगी। कदम आपके रुक जाएंगे। मनुष्य 2 समय बिगड़ता है, या तो 14 वर्ष की आयु से बिगड़ता है, या तो 44 वर्ष की आयु से बिगड़ता है। बीच की आयु थोड़ी पुरुषार्थ की होती है, उसमें थोड़ा बचा रहता है। क्योंकि जब वो बच्चे काम संभालने लायक हो जाते हैं और बड़ा हो जाता है, फिर हमको कौन रोकेगा। पहले कथाओं में भी चला जाता था, अब क्लब में ही जाता है। क्लब में भी महंगे क्लब ढूंढता है। पहले कभी कभी मंदिर में माथा टेकने जाता था, मदिरालय ही जाता है, इधर उधर जाता ही नहीं है। तो 44-45 वर्ष के आयु मनुष्य बिगड़, आप देखो, आप सूची निकाल लीजिए, या तो किशोरावस्था में बच्चे बिगड़ते हैं, या तो फिर 40-45 साल के बाद आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बिगड़ने में चले गए। वो कैसे बचे? तो 40-45 वर्ष के बाद अपने गुरु को अपने सिर पर बिठा के रखिए कि मैं उनके चरणों में बैठता हूं, उनके हाथ मेरे शीश पर है। मेरे आचरण, खान पान, रहन सहन के बारे में मेरे गुरुदेव सुनेंगे, मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? रुक जाएंगे। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई योग, कोई ध्यान, कोई धारणा, कोई समाधि आपको गड्ढे में गिरने से नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। मैं जानता हूं मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है, सारे देश और दुनिया में जा रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े भजन करने वाले, बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े लोग गड्ढे में गिरे हुए हैं। रोग तो औषधि से ही दूर होता है। औषधि की चर्चा करने से दूर नहीं होता, औषधि सटकने से दूर होता है। ये 3 औषधि हैं। जब तक आप बालक हैं, किशोर अवस्था तक हैं, अपने माता पिता की इज्जत को हर समय याद रखिए, सिर पर रखिए कि मेरा बाप बैठा है। जब आप बाल बच्चेदार हो गए तो हर समय कुछ कहीं कदम बढ़ाने से पहले, होठ खोलने से पहले, हाथ बढ़ाने से पहले अपने छोटे बच्चों को, बेटा बेटी को याद करो कि इन पर क्या असर पड़ेगा मेरे। और आगे अपने गुरु को याद करो कि मैं जिनके चरणों में बैठता हूं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बंधु, बच जाओ। हम लोग गांव के हैं, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, अब तो बंद हो गई। पूरी चिट्ठी लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत से। इतना ही बड़ा। विश्वामित्र जैसा यज्ञ बंद करके आ गया अयोध्या। हरिबिन मरहि न निश्चर पापी। सरयू स्नान किया, राजभवन में आए। दशरथ जी ने बहुत सम्मान किया है, बहुत सम्मान किया। ईश्वर, मैं जानता हूं कि आप कहीं आते जाते नहीं हैं, सच बताइए के ही कारण आगमन तुम्हारा, 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 कहु सो करत न लावहु बारा, कहु सो करत न लावहु बारा। हे ईश्वर, सच बताइए, आप कहीं आते जाते नहीं है, मैं जानता हूं किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है। आपको शायद बोलने में विलंब होगा, पूरे करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी। इतना कहना था, राजभवन में दुर्घटना घटित हो गई। एकदम ऊंचे आसन पर गुरुदेव को बिठाया गया था, धड़ाम से नीचे गिरे। दशरथ जी के दोनों हाथों से चरण पकड़े, सिर रख दिया। राजन असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं
करिए, अच्छा लगता है। चले आयहूं न सोही अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, जैसे कोई बालक रोता है माँ की गोद में बैठकर, ऐसे विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी महापुरुष फूट फूट कर रो पड़े, राजन मेरी रक्षा करो। असुर समूह सता, एक बुराई नहीं बुराइयों का समूह मुझे सताता है। और बंधुओं बुराइयां मारती नहीं है, बुराइयां सताती है। बुराइयां नाली में गिरा देती है, सड़ा देती है, मारती बहुत मुश्किल से है। वो व्यक्ति सड़ता है, सताती है। असुर समूह सतावे, मैं तुमसे भीख मांग। आप कल्पना करो, नया स्वर्ग बनाने वाला बुराइयों से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मैं याचन आया हूं रपतोई अनुज समेत देहु रघुनाथा। चारों भाई खड़े हुए थे, चारों चुक प्रणाम करके गए नहीं थे, खड़े थे। जब विश्वामित्र जैसे महापुरुष को रोते देखा, भगवान घबरा गए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक शब्द बोले नहीं, कह सकते थे पापा जी अरे सेना भेजिए ना, ये महापुरुष इतने बड़े साधु, यज्ञ नहीं हो पा रहा है इनका, सेना भेजिए। भगवान मर्यादा का पालन करते, पिता को आज्ञा नहीं दे सकते। उन्होंने स्वयं में संकल्प ले लिया। दो संकल्प लिए हैं भगवान ने अपने मन में, बोले नहीं। पहला, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। क्यों लिया ये? क्योंकि दशरथ जी के 750 रानियां थी। कितनी थी? 750। 3 तो प्रधान थी, 3 तो प्रमुख थी। पहले शादी कोई भोग के लिए नहीं की जाती थी, शादी स्टेटस सिंबल था। जैसे घर में रहने वाले तो 3-4 ही हैं, 5 हैं ज्यादा, गाड़ी 7 खड़ी हुई हैं। क्योंकि हम गाड़ी नहीं खरीदते, हम ब्रांड खरीदते हैं, मॉडल खरीदते हैं। तो ऐसे ही शादियां पहले सम्मान के लिए की जाती है। हमारी बेटी उस गद्दी से भी आई है, उस गद्दी से, उस घर भी आई है। 750 रानियां। अब कल्पना करो, दिन कितने होते हैं साल में, और रानी कितनी, कैसे बंटवारा करते होंगे? ऊपर के जीने पे चढ़े तो नीचे वाली चीखती होगी, नीचे उतरना शुरू किया तो बीच वाली चीखती होगी। बहुत। उसी समय से भगवान ने निर्णय कर लिया, एक पत्नी के साथ परंपरा समाप्त हो गई। उसके बाद